आदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो हम पैर में महावर लगाते हैं, कलर करते हैं, उसमें हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। उसके लिए मैं आपके साथ 6 टिप्स, 6 नियम शेयर करूंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए और थोड़ा गौर से ध्यान देकर सुनिएगा, क्योंकि हर बहनों के लिए, माताओं के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो अधिकतर लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं, ये गलतियां कर जाते हैं, वो ज़रूर आगे से ध्यान रखिएगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 6 नियम क्या हैं। पैर में तो कलर सभी करते हैं, हर पूजा पाठ में किया जाता है। शादी के समय वर और वधू दोनों को किया जाता, मतलब कलर लगाया जाता है पैर में। और ऐसे पैर को सजाना भी चाहिए हर सुहागिन स्त्री के लिए। पैर जैसे सारी मेकअप हम लोग करते हैं, लेकिन आजकल के लोग पैर में महावर कलर नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? कि साड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, बेडशीट ख़राब हो जाता है, तो उसका हमें चिंता नहीं करना है। हमारे लिए सबसे मायने रखता है कि हमें हर व्रत त्यौहार में, पूजा पाठ में कलर अवश्य लगानी है, बिल्कुल नहीं भूलनी है। सारे श्रृंगार करके अगर वो नहीं किए तो आपका श्रृंगार अधूरा है। 16 श्रृंगार में वो भी आता है। तो इसलिए हमें पैर में कलर अवश्य लगानी चाहिए, महावर। तो सबसे जो पहला नियम है, आप ज़रूर इसको ध्यान से करिएगा। अगर पहले आप नहीं जानते थे, आप मतलब जाने अनजाने में ये गलतियां कर रही थी, लेकिन आगे से बिल्कुल मत कीजिएगा। तो वो क्या है कि जब हम कलर करते हैं, पैर में लगाते हैं रंग, तो क्या करते हैं कि चारों तरफ से करके और फिर बीच में, पैर के जो बीच में हम एक गोल सा टीका कर लेते हैं राउंड शेप में। वो टीका हमें आगे से आप लोग बिल्कुल मत लगाइएगा, वो टीका हमें नहीं लगानी है। क्यों नहीं लगानी है? कि गोल टीका लगाना अशुभ होता है। क्यों अशुभ होता है? कि आप देखते हैं ना, अशुभ कार्यों में जो सुहागिन औरतें, उनको अशुभ कार्यों में अगर उनका मृत्यु हो जाता है तो उनको गोल टीका ही लगाया जाता है। तो इसलिए आप लोग आगे से ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अपने पैर पे गोल टीका मत लगाइएगा। फ्लावर बना लीजिए जैसा ही आपको आता है, या लाइन बना लीजिए, खींच लीजिए, कुछ भी उसके ऊपर कर लीजिए, लेकिन गोल टीका आगे से मत कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत अधिक अशुभ होता है। वो बुरे दिनों में, मतलब अशुभ दिनों में औरतों को लगाया जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि जब कभी भी हम मतलब पैर में रंग लगाते हैं, कलर करते हैं, तो आप ज़मीन पर मत कीजिए। ऐसा नहीं ज़मीन पे रख के लगे कलर करने, तो और नीचे तो थोड़ा बहुत लग ही जाता है, क्योंकि वो लिक्विड होता है। और सेम टाइम उसको पोंछना भी नहीं है। सेम टाइम हम ज़मीन को पोंछने लगें, साफ़ करने लगे, तो इसलिए क्या करना है आपको, एक पुराना कपड़ा ले लीजिए और नीचे आप बिछा कर ही कलर कीजिएगा। हमेशा के लिए एक पुराना कपड़ा रख लीजिए, कोई भी चीज़ जो ही आपके पास है, और उसमें उसके ऊपर आप अपना पैर रख के कलर कीजिएगा, तो तुरंत का तुरंत आपको पोंछने धोने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि जब कभी भी ऐसे, ये नियम मैं अपने लास्ट वीडियो में किसी में मैं शेयर की हूँ, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता दे रही हूँ कि जब कभी भी आप पैर कलर करती हैं तो अपने सब काम को निपटा कर कीजिए, क्योंकि कलर करने के बाद तुरंत पानी में जाना बिल्कुल शुभ नहीं होता। उसको बहाना
बिल्कुल शुभ नहीं होता। तो अपने सारे काम को निपटा कर ही कलर कीजिए कि पानी में आपको आगे न जाना पड़े, कम से कम आधा 1 घंटा तो मत ही जाइए। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है कि जब कभी भी आप अपना नेल काटते हैं, पैर का या हाथ का, सुहागिन लेडीज़ें जितनी महिलाएं हैं, मेरी माताएं बहनें जो ही हैं, जो जानती हैं उनके लिए तो चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं जानती हैं आगे से एकदम ध्यान रखिएगा। ये बहुत नाजुक चीज़ें हैं और हमें सही में आजकल की लड़कियों को बहुत कम पता है। जो नई नई शादियां हो रही हैं उनको इतना सब नहीं मालूम है, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग ना बहुत ये सब नियम हम लोग को भी डांटते हैं कि आप लोग को फॉलो करनी चाहिए, तो हम लोग तो करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। तो वो क्या है कि जब आप नेल काटिए आपको कलर ज़रूर करना है। हाथ का नेल काटती हैं या पैर का नेल काटती हैं तो बिना महावर लगाए, रंग लगाए आप अपना पैर मत छोड़िए, क्योंकि वो भी हमारे लिए शुभ नहीं होता। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि मान लीजिए कि आप अपने सास को, ननद को, या शादी विवाह में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कभी कभी बहुएं जो हैं घर की कलर लगाती हैं। ऐसे तो नाउन आती है लगाने के लिए, लेकिन मान लीजिए कि अगर नाउन नहीं आती है, कभी कभी पूजा पाठ में बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं तो हम लोग कलर जैसे अपने घर के लोग को लगाते हैं। जो और भी आस पास लोग बैठे हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, तो आप एक आदमी का लगा रही हैं तो जो आस पास बैठे हैं साथ में उनको मत छोड़िए। जब लगा रही हैं तो जो भी सुहागिन औरत साथ में बैठी है उनका भी आपको लगा देनी चाहिए। ये एक बहू के लिए बहुत सुंदर ये नियम है, क्योंकि आस पड़ोस के लोग हो या रिश्तेदार हो, गेस्ट हो, वो भी उम्मीद लगा के रखते हैं कि बहू के हाथ से जो ही सेवा का मौका मिल जाता, तो आप वो मौका जाने मत दीजिए। जो ही साथ में बैठे हैं उनका भी आप थोड़ा सा पैर कलर कर दीजिए। और मान लीजिए कि अगर आप अपनी सास को प्रणाम कर रही हैं और आसपास कोई और भी आपसे बड़ा आदमी बैठा है, ये भी नियम थोड़ा सा बता देती हूँ। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सास को प्रणाम करके ये मेरी सास है तो हम चले गए। जो आसपास बैठे हैं, बड़े हैं, उनका भी हमें पैर छू लेनी चाहिए, प्रणाम कर लेनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा पांचवा नियम। छठा नियम क्या है? छठा नियम है कि कभी भी आप बाल धोकर अगर आ रही हैं, बाल धोई हैं उस दिन, तो बाल धोकर तुरंत पैर कलर करना, नेल काटना, ये सब बड़ा अशुभ माना जाता है। तेल लगाना, सिंदूर तो लगाना है, बाल धोकर सिंदूर लगाते हैं कुछ भी मुंह में डालकर मीठा, लेकिन ये पैर वगैरह तुरंत मत कलर कीजिए। मतलब 1-2 घंटे बीत जाने दीजिए, क्योंकि पानी गिर रहा है बाल में से और हम लगे हैं बैठकर पैर कलर करने, नेल काटने, तेल लगाने, तो ये बड़ा अशुभ होता है, बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये हो गया हमारा छठा नियम। और किसी भी व्रत त्यौहार में आप और सब श्रृंगार जो करते हैं वो तो सबको मालूम है, लेकिन आज के बाद जो नहीं लगाती हैं ज़रूर अपने पैर में कलर करके ही मंदिर जाइए या भगवान का पूजा कीजिए। भगवान का पूजा बिना पैर कलर किए करना जो है शुद्ध नहीं माना जाता। बिना हाथ में सोने का रिंग पहने बिना भी शुद्ध नहीं माना जाता। जिसके पास सोने का रिंग नहीं होता, आप देखते हैं ना, पंडित जी जो है आम के पल्लू से एक रिंग बनाकर हाथ में, हमारे बाएं हाथ में पहना देते हैं। तो ये महिलाओं के लिए बाएं में पहनते हैं और पुरुष जो है दाहिने में पहनते हैं। तो उस प्रकार से हम पूजा अर्चना करते हैं अपने घर में। कभी भी हस्बैंड के साथ, पति के साथ अगर पूजा करते हैं तो इसलिए आपको बिना पैर कलर किए, बिना हाथ में रिंग पहने कोई भी पूजा करना आपके हाथ से शुद्ध नहीं माना जाता। तो आप पूरा 16 श्रृंगार करके ही पूजा अर्चना कीजिए। हो गया हमारा छठा नियम। तो यही हमारे कुल 6 टिप्स थे, 6 नियम थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आगे भी शेयर कर सकते हैं, लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।